धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में विजय सब्रवाल के त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज मैं इस बात के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ कि किस प्रकार भारत के प्रवासी जो अमेरिका में इल्लीगली चले गए थे, उनका एक जत्था 205 का अमेरिका ने अपने मिलिट्री के जहाज़ पे बैठा के अमृतसर में भेज दिया। अब भारत सरकार जो है उनको देख रही है कि इनमें से कौन कौन से वाकई ही भारतीय हैं। उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं कि कहीं ये तो नहीं कि भारतीयों के नाम से कुछ ऐसे शख्स यहाँ आ जाएं जो हमारे देश के लिए ख़तरा साबित हों। तो ये बात ये है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि अमेरिका ने वहाँ से कोई प्रवासी, इल्लीगल प्रवासी किसी दूसरी कंट्री के वापस नहीं भेजे या भारत के वापस नहीं भेजे। ये तकरीबन 30, 35, 40 सालों से ये कार्य होता रहा है, लेकिन इस लेवल का नहीं। ये होता था कि कहीं 5, 7, 10 भारतीय इल्लीगल वहाँ से डिपोर्ट होते थे। उनको जो पैसेंजर आम हवाई जहाज़ होते हैं उसमें चढ़ा के भारत में भेज दिया जाता था और चुपके से भारत सरकार भी उनको एक्सेप्ट कर लेती थी। किसी को कोई पता नहीं चलता था कि क्या हुआ। अब इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, तो वो क्योंकि उन्होंने अपने कैंपेन में ही ये कहा था कि वो जितने भी वहाँ इल्लीगल प्रवासी किसी भी कंट्री के हैं उनको बाहर निकाल देंगे। तो आते ही उन्होंने पहला जो अपना आदेश 100 आदेश उन्होंने जारी किए थे 20 जनवरी को, उसमें ये आदेश भी जारी कर दिया। प्रेसिडेंट की ओथ लेने से पहले ही उन्होंने एक लिस्ट तकरीबन 17 लाख प्रवासियों की रिलीज़ कर दी थी। उनमें तकरीबन 18,000 प्रवासी इल्लीगल ऐसे हैं जो भारतीय हैं, तो वो तो आने तय हैं। बाकियों को वहाँ की जो पुलिस है वो सर्च कर रही है, कहीं वो छुप रहे हैं या ऐसी स्टेट में जा रहे हैं जहाँ ट्रंप की पार्टी की सरकार नहीं है, दूसरी पार्टी की सरकार है और वो उनको शील्ड कर रही है। तो ये है तो बड़ा मुश्किल, क्योंकि टोटल अगर अमेरिका में इल्लीगल प्रवासियों की गिनती जो उन्होंने कर रखी है वो तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब है। अब 1.25 करोड़ लोगों को वहाँ से निकालना, उसके ऊपर कितना खर्चा होगा या क्या होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी ट्रंप साहब ने पूरे ढोल धमाके के साथ जहाँ भी जिस कंट्री में वो उसके प्रवासी भेज रहे हैं उसकी अखबारों में, टीवी में खूब चर्चा कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए दुनिया को कि वो ताकतवर हैं। उसी सिलसिले में भारत के ये प्रवासी 205 अमृतसर पहुंच चुके हैं और बाकी भी आते रहेंगे। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतवासियों को कि जो भी बाहर जाना चाहे वो लीगली जाए। ये डोंकी रूट वगैरह जो है ये अब चलने वाले नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में खूब जाया करते थे, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए क्योंकि इतने जा चुके कि वहाँ उनकी अपनी इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ रहा है। कनाडा में तो रहने की जगह नहीं है, मकानों के किराए बढ़ गए हैं, वहाँ की कीमतें बढ़ गई हैं और वहाँ के लोग परेशान हैं। इसी तरह अमेरिका में भी लोग, वहाँ के जो अमेरिकन हैं, उनको ये परेशानी आ रही थी कि उनके जो जॉब हैं वो ये प्रवासी हैं वो ले जा रहे हैं। अब भारत में इसका असर ये हो रहा है कि लोगों में ये चीज़ उभर के आ रही है
कि भाई अगर अमेरिका ये काम कर सकता है तो भारत की सरकार क्यों नहीं कर सकती। भारत की सरकार में हर मंत्री हर दूसरे चौथे दिन हमें भाषण देने शुरू कर देते हैं टीवी पे कि जी बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए, इतने आ गए, इतने आ गए। तो सवाल ये उठता है कि सरकार आपकी 10-11 साल से चल रही है, उससे पहले भी सरकारें थी, तो वो इनको रोक क्यों नहीं सकी। और अगर रोक नहीं सकी, अब जो आपने असम में तो आपने बना भी दिया, आपने इतने करोड़ों रुपए खर्चे करके वहाँ लिस्टें भी बन गई, तो आप वापस क्यों नहीं भेज रहे। आप भी भेजो ना, जैसे ट्रंप आपके बंदों को वापस भेज रहा है, आप भी भेजो, ताकि यहाँ जो परेशानी है वो भी कम हो सके। तो आज इतना ही, फिर बात करेंगे किसी और मुद्दे पे। आपको ये फिर कहना चाहता हूँ कि ये मेरे प्रोग्राम को शेयर ज़रूर किया करें, और जो भी कोई कमेंट आपके मन में आए वो भी दिया करें। आप सबका धन्यवाद।